आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है अकेले ही या अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके अलग गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए जानते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके अलग गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पदार्थ, चाहे तो खुद हो सकते हैं या फिर दूसरे पदार्थ से क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक ऐसे पदार्थ बनाएंगे जिसका गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल चेंज हो। जैसे चीनी और पानी को एक जगह मिलाएंगे तो मिल करके एक शरबत का निर्माण करता है। तो लेकिन जो चीनी का गुण है और जो पानी का गुण है वो शरबत के गुण से अलग होते हैं। तो चीनी और पानी आपस में मिल करके शरबत बनाते हैं। तो चीनी और पानी के बीच जो क्रिया होगी तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, कुछ तो नाम देंगे। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में मिल करके H2O यानी जल बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में मिल करके क्रिया किया और H2O बनाया, तो इस क्रिया का नाम क्या देंगे? तो इस क्रिया का नाम ही होता है रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुटता है। जैसे हमारे पास कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में जुटता है तो जुट करके CO2 बनाता है, यानी जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो क्रिया होगी तो इस क्रिया का नाम क्या होगा? तो इस क्रिया का नाम भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ही। तो आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे प्रकार भी लेके आया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद है एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से 8 या 10 प्रकार होते हैं। तो मैं सबके बारे में एक एक करके समझाऊंगा। तो चलता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहली प्रकार वह है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, आपस में जुड़ करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब भी दो चीज़ें आपस में जुटेंगे और जुट करके एक नया चीज़ बनाएंगे, यहाँ कंडीशन क्या है कि सिर्फ जुटना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। कंडीशन क्या है कि दो पदार्थ आपस में, और दो ही नहीं बल्कि दो से अधिक आपस में जुटेंगे और जुट करके एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लें कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में जुटता है तो जुट करके H2O बनाता है। तो इस क्रिया का नाम क्या दे सकते हैं? तो इस क्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि इस क्रिया का नाम यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुट करके H2O बना है रासायनिक अभिक्रिया भी कहें, तो इसका मतलब दोनों बोल सकते हैं। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी प्रकार हैं उनको दो नाम से बोल सकते हैं। अगर संयोजन अभिक्रिया है तो संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया है
तो वियोजन अभिक्रिया ही बोल सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया ही बोल सकते हैं। तो उसी तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये उदाहरण है, तो इन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो संयोजन अभिक्रिया है, इसमें एक खास बात यह है कि दो पदार्थ आपस में जुड़ता है। तो संयोजन अभिक्रिया के पहचानने की यही खासियत है कि इसमें पदार्थ जुड़ता है, ना कि टूटता है। इसी तरह का एक और डिफिनेशन है हमारे पास कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। मेरा कहने की मतलब यह है कि जब कोई बड़ा यौगिक रहेंगे, और यौगिक किसे कहते हैं, तो वह चीज़ें जो दो या दो अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक बोलते हैं। जैसे हमारे पास है CaCO3, ये एक यौगिक है जो कि 3 तत्वों से मिलकर बना है। एक है Ca, दूसरा है C और तीसरा है O3। Ca को कैल्शियम बोलते हैं, C को कार्बन, O को ऑक्सीजन। तो ये COCO3 हमारा एक यौगिक है। जब ये अभिक्रिया करता है तो ये टूट जाता है, टूट करके CaO बनता है और दूसरा CO2 बनता है। हालांकि यौगिक ये भी है और यौगिक ये भी है। हमने डिफिनेशन में यही कहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। यानी कि जब कोई बड़े यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो उस अभिक्रिया को ही हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। और दूसरा उदाहरण में चलेंगे तो हमारे पास है, जैसे है KClO3 जिसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ये भी एक यौगिक है। जब ये आपस में टूटता है तो KCl और दूसरा O2 बनाता है। ये भी यौगिक है। ये यौगिक तो नहीं है, लेकिन बनने के बाद यौगिक दोनों बनेगा ये गारंटी नहीं है। यौगिक भी बन सकता है, तत्व भी बन सकता है, लेकिन बनने से पहले जो चीज़ें होंगी वो यौगिक का होना जरूरी होता है। तो ये यौगिक जो आपस में टूट करके अलग अलग हो गए, टूट करके दो चीज़ें बन गए, तो इस क्रिया का नाम क्या कहेंगे फिर, तो इस क्रिया का नाम हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में बस छोटी सी अंतर है। संयोजन अभिक्रिया में कोई पदार्थ आपस में जुड़ता है और जुट करके नया पदार्थ बनाता है। उसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूटता है और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। यहाँ भी बने हुए पदार्थ अलग गुण वाले होते हैं, जैसे CO, दूसरा CO2। उसी तरीके से यहाँ भी बने हुए पदार्थ जैसे H2O, ये भी अलग पदार्थ हैं, अलग गुण वाले हैं। CO2 ये भी अलग गुण वाले हैं। अगला टॉपिक है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इनका सिंपल सा डेफिनेशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब अम्ल किसे कहते हैं, तो वह चीज़ें जो स्वाद में खट्टा हो, जैसे हमारे पास है HCl, ये स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए इनके ऊपर अम्ल भी लिख चुके हैं। उसके बाद दूसरा है NaOH, ये स्वाद में कड़वा होता है। तो हम बोलें कि जब अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करेंगे, तो हमारे पास एक अम्ल है, दूसरा भस्म है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण यानी NaCl, जल यानी H2O बनाता है। तो वही बोले कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया का नाम फिर क्या बोलेंगे, तो इस अभिक्रिया का नाम ही बोलेंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया।
इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है H2SO4, जो कि एक अम्ल है और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बैटरी में भी पाया जाता है। और दूसरा है KOH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो एक भस्म होते हैं। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब ये अम्ल और ये भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो दोनों अभिक्रिया करके एक बनाता है K2SO4 और दूसरा बनता है H2O। तो यहाँ भी एक अम्ल है, यहाँ भी एक भस्म है, और यहाँ भी लवण बनता है और दूसरा जल बनता है। तो क्वेश्चन में वही है कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करे और लवण और जल बनाए, तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरह से ये भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा।